हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने डाटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉगरिथम की जर्नी स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर ये एरेज का लेक्चर है। अब एरेज इन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉगरिथम जो है ये सिंपली एरेज वही हैं जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डील किए हैं, जो हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर पहले से पढ़ रखे हैं। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड लॉगरिथम के अंदर इनको डील करने का मकसद क्या है कि एरे किस तरह जाके हमारी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जो कि हमारी रैम जिसे हम कहते हैं, किस तरह उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम उससे इस लेक्चर में डील करेंगे। मूव करते अपने एरेज की डेफिनेशन की तरफ कि बाय डेफिनेशन एरेज क्या है। इसी तरह हमारे एरे का लेक्चर जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा एंड देन हम उसको मेमोरी के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करता है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। एन एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अब एरे क्या है? एक एरे है, एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। बेसिकली जो हमने एरे पहले पढ़ रखा है वो डाटा स्ट्रक्चर्स की ही एक फॉर्म है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आते हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डाटा स्ट्रक्चर एंड लॉगरिथम का पूरा जब ओवरव्यू किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसके अंदर हमने चीज़ देख ली थी कि डाटा स्ट्रक्चर्स एज सच कुछ नहीं है, उसके अंदर उसकी टाइप्स हैं कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कराते हैं। ठीक है, उसकी एक टाइप है एरेज। अब एरे एंड डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि डिफरेंट एक एक ग्रुप है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अगर एक ग्रुप की फॉर्म में हम रख दें तो उसे हम डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इनकी डाटा टाइप सेम होती है। ठीक है, जिस तरह इन टीचर्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गए, कोई भी डाटा टाइप होगी, डाटा टाइप सेम होगी, उसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, अभी हम इसके आगे जब एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे और क्लियर आइडिया हो जाएगा। अब एरेज आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू ऑर्गेनाइज डाटा so that the related set of values can be easily sorted or reached. अब इसका क्या मतलब है? अब एरेज जो होते हैं वो एक डाटा ऑर्गेनाइज करने का ही एक वे है, एक इजी वे है कि जिससे हम लोग अपने डाटा को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, और जब हमें चाहिए हो तो हम उसे इजीली रीच कर सकें। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि एरेज डाटा स्ट्रक्चर की यहाँ एक ग्रुप है, इसका एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर हम अपना डाटा सेम टाइप ऑफ जो उनकी डाटा टाइप होती है उसके अंदर स्टोर कराते हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डाटा टाइप उनकी सेम होगी, और उसको हम ऑर्गेनाइज कराते हैं इस फॉर्म में कि जब हमें दोबारा चाहिए हो, हमने एक्सेस करना हो, तो हम इजीली उन्हें रीच कर सकें। सिंपल डाटा टाइप की ये मीनिंग है। नेक्स्ट मूव करते हैं उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ऊपर हमारे पास जो इंट नम, देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 3 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 10 20 30 लिखा हुआ है। ये बेसिकली एरे की इनिशियलाइजेशन का एक स्टेप है। हमने एरे पढ़ा होगा, उसमें हमने ये तो देखा होगा कि ये सिंपल जो फॉर्मेट एक सेंटेक्स है ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरे की इनिशियलाइजेशन कराई हुई है हमने यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इंट है वो डाटा टाइप है। देन नम जो है वो एरे का नेम है, वो आप कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास नंबर है वो साइज ऑफ एरे है। अब साइज ऑफ एरे क्या होता है कि जो हमने आगे वैल्यूज़ दी हैं, अगर फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज़ दी हैं, जिस तरह 10 20 30, ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो साइज ऑफ एरे भी हमारे पास यहाँ पर 3 है। और इसी तरह हमने उस 3 जो हमने वैल्यू दी हुई है, साइज ऑफ एरे दिया हुआ है, उसको हमने सिंपली इसी स्टेप के अंदर इनिशियलाइज करा दिया 10 20 और 30 वैल्यू के साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रैम के अंदर किस तरह होती है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को देखने से पहले साइड पे कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वैल्यू, मेमोरी लोकेशन एंड इंडेक्स, इसको मैंने कलर कोड किया हुआ है। वैल्यू जो हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है वो वाइट से, मेमोरी लोकेशन हमारे पास ब्लू से, इंडेक्स नंबर हमारे पास जो है वो पिंक से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है? अब मेमोरी जो है, फॉर एग्जांपल एक लॉकर है, उसके डिफरेंट नंबर्स हैं कि लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 2, लॉकर नंबर 3, लॉकर नंबर 4। अब उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको तो नहीं पता। लॉकर को हम एक्सेस तो उसके नंबर से ही करेंगे ना। इसी तरह मेमोरी को एक्सेस करना भी हम उसके इंडेक्स नंबर से करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास मेमोरी होती है उसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से एंड मूव करते देन कॉन्टिन्यूसली, यानी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वैल्यू। अब वैल्यू वो होगी जो हमने पास कराई होगी, जो यूज़र ने पास कराई होगी, जो प्रोग्रामर ने पास कराई होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 10 20 एंड 30 पास कराई है, तो ये सिंपली हमारी वैल्यूज़ हैं जो जाके हमारे लॉकर नंबर 0 के अंदर 10 वैल्यू स्टोर होगी, लॉकर नंबर 1 के अंदर 20 वैल्यू स्टोर होगी एंड लॉकर नंबर 2 के अंदर 30 वैल्यू स्टोर होगी।
उसके बाद नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास ये जो मेमोरी लोकेशन है, जो हमारे पास ब्लू कलर के अंदर कलर कोड हमने किया हुआ है, 100, 104, 103, ये सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ हैं मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन की। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ कॉन्टिन्यूस है, जिस तरह के फर्स्ट वैल्यू हमने 100 वैसे ही अपनी तरफ से 100 रख ली, लेकिन जो सेकंड वैल्यू आएगी वो बाय 4 डिजिट्स बाय 4 इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो डाटा टाइप यूज़ किया है इंट, उस वो 4 बाइट्स जनरली जो है वो कंज्यूम करती है। तो हमने 100 के अंदर 4 ऐड करके 104 एंड देन 108 कर दिया टू सो ऑन, ये मेमोरी इंक्रीज़ करती जाएगी। ओवरऑल मेमोरी लोकेशन को, अगर मेमोरी मेन मेमोरी को अपनी देखा जाए, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है एरे के लिए, कि सबसे टॉप पर हमारे पास एरे का इंडेक्स नंबर आ जाता है, जिससे हम एरे को एक्सेस करते हैं। उस इंडेक्स नंबर के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होती है और साथ ही हमें मेमोरी लोकेशन भी प्रोवाइड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, सेम मेमोरी हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र चाहता है कि वो सेकंड वैल्यू एक्सेस करे, तो मेमोरी के हिसाब से सेकंड वैल्यू हमारे पास कौन सी बनेगी, कौन सा हम नंबर एरे में पास करेंगे, तो वो होगा 1। क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर है 0, सेकंड वैल्यू जो होगी उसका इंडेक्स नंबर होगा 1 एंड थर्ड का 2। गोज विद दैट। अब हमारे पास जो वैल्यू होती है, इंडेक्स नंबर वैल्यू से बाय 1 लेस होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने एक्सेस करनी है वैल्यू नंबर, अगर किसी ने एक्सेस करना है 3, तो वो 3 को एक्सेस करने के लिए, अगर वो करना चाहता है कि थर्ड वैल्यू वो एक्सेस करना चाहता है, देन उसका इंडेक्स नंबर आएगा 2। ये बहुत ईज़ी सा कॉन्सेप्ट था, एरेज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और ये सिंपल इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन थी। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।